हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अगले साल IPL में भाग लेने वाली दो नई फ्रेंचाइजी के नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लखनऊ एंड अहमदाबाद आर द टू न्यू फ्रेंचाइजीज टू पार्टिसिपेट इन IPL नेक्स्ट ईयर। तो देखिए, न्यूज़ आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ये है कि अगले साल अब 10 टीमें यहाँ पर खेलेंगी IPL 2022 में। तो RPSC ग्रुप, जो कि संजीव गोयनका का ग्रुप है, तो इन्होंने लखनऊ को अपना होम ग्राउंड सेलेक्ट किया है। साथ ही CVC कैपिटल, इन्होंने अहमदाबाद को अपना होम ग्राउंड सेलेक्ट किया है। तो ये दोनों ही नई टीम अगले साल से खेलेंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगले साल से 74 मैचेस होंगे और हर एक टीम 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी और 7 मैचेस अपने अवे ग्राउंड पर खेलेंगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं HL दत्तू, अशोक भूषण, आदर्श कुमार गोयल या फिर रामलिंगम सुधाकर। सही आंसर है ऑप्शन बी। सो अशोक भूषण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 4 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। आपको जानना चाहिए, जो NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत बनाया गया था। देखिए, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो इसके द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ यदि आप अपील करना चाहते हैं, उसके ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में अपीलेट जुड़ जाता है, जबकि यहाँ पर अपीलेट नहीं है। तो ये है जो ऑर्डर सुनाती है, और ऑर्डर के खिलाफ यदि आपको कोई याचिका दायर करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए, इसकी 2 बेंचेस हैं, एक है न्यू दिल्ली में और दूसरी है चेन्नई में। ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट रहती है कि कोई संस्था है तो उसकी बेंचेस कहाँ पर हैं। इसी तरह से जो NGT है, नेशनल ग्राउंड ट्रिब्यूनल, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसी तरह की जानकारी लेनी चाहिए, आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास AIS चीमा, बंसीलाल भट्ट, SJ मुखोपाध्याय या फिर रामलिंगम सुधाकर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रामलिंगम सुधाकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब बात हो रही है NCLAT की, ना कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, बल्कि बात हो रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की, जो कि ऑर्डर देती है किसी कंपनी के बीच में कोई विवाद हो तो उस तरह के यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के केसेस यहाँ पर सुने जाते हैं। तो देखिए, जस्टिस रामलिंगम सुधाकर, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट है, तो इनको बनाया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट। आपको बता दें, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना भी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत हुई थी और 1 जून 2016 को इसने अपना कार्यभार शुरू किया था। आपको जानना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है ये न्यू दिल्ली में है और इसके अलावा भी इसकी 14 बेंचेस हैं। बाकी सिटीज़ आप देख सकते हैं। केवल आपको याद रखना है कि इसकी टोटल 15 बेंचेस हैं, 14 तो बाहर हैं और जो प्रिंसिपल बेंच है ये न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार और किस बैंक ने चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड a $251 million लोन फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई। ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ठीक है, किस बैंक ने, वरना तो आंसर यहीं पर ही पता चल गया होगा। तो देखिए, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इन्होंने चेन्नई में जो है फ्लड रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए $251 मिलियन का लोन साइन किया है। हाल ही में हमने पढ़ा है कि मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने $4.5 मिलियन का लोन साइन किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी हम हाल ही में ले चुके हैं, इसलिए बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने बैंक बाजार.com के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर
लॉन्च करने की घोषणा की? यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर इन पार्टनरशिप विद bankbazaar.com। तो bankbazaar.com के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फिन बूस्टर, यस बैंक ने। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 56 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है नैनीताल बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन है? ऑप्शन है दिनेश पंत, संजीव चड्ढा, जे पकीरस्वामी या फिर अथनु कुमार दास। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of rupees 56 lakh rupees on the Nainital Bank Limited. Mr. Dinesh Pant is the MD and CEO of the bank. तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट से रिलेटेड कुछ डायरेक्टिव्स जो आरबीआई के हैं तो उनको फॉलो नहीं किया गया। इसके तहत आरबीआई ने नैनीताल बैंक लिमिटेड उत्तराखंड पर 56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको जानना चाहिए कि जो नैनीताल बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की हॉली ऑन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। तो इसकी सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इसमें 98.57% स्टेक्स हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया दिनेश पंत इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इसकी टैगलाइन है अमूल्य रिश्तों का अटूट बंधन। बाकी हेडक्वार्टर्स इसका नैनीताल उत्तराखंड में ही है। किस बीमाकर्ता ने स्वास्थ्य बीमा के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस या फिर एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज़ टाइड अप विद गूगल पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो ये आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है इसके एमडी एंड सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं, हेडक्वार्टर्स वही मुंबई में है। किस जनरल इंश्योरेंस ने बी फिट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो देखिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड द बी फिट सॉल्यूशन। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड निभाए वादा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है तो कई तरह के इनके देखिए आप इंश्योरेंस पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो ओपीडी में आप दिखाते हैं, ओपीडी की फुल फॉर्म फ्रेंड जरूर बताइएगा मुझको कमेंट बॉक्स में, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। एक एस्ट्रिक बनाकर तब आप लिख दीजिएगा कि ओपीडी फुल फॉर्म इज़ दिस। असाइनमेंट क्वेश्चन के बाद बता दीजिएगा ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हम जनरली सुनते रहते हैं ओपीडी है ना हॉस्पिटल्स में, तो इसकी आप फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर एक बी फिट सोल्यूशन नाम का एक इन्होंने पैकेज लॉन्च किया है ओपीडी में जो दिखाते हैं उनके लिए। तो इंश्योरेंस का एक पैकेज है, इसको आप याद रखिएगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए इसके सीईओ भार्गव दासगुप्ता हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एचडीएफसी लिमिटेड और किस बैंक ने होम लोन देने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी लिमिटेड एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू ऑफर होम लोन्स। तो जो आपका ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके लगभग 4.5 करोड़ कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड ने इस बैंक के साथ साझेदारी की है। बाकी आपको जानना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ जे वेंकटरामू हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 के 14वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था, यानी कि इसका थीम क्या रहा? अर्बन मोबिलिटी, मोबिलिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल या फिर अर्बनाइजेशन फॉर ऑल? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मोबिलिटी फॉर ऑल वाज द मेन थीम ऑफ द 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021। आपको जानना चाहिए हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साथ साथ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं, तो इन्होंने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 के 14th एडिशन का इनॉग्रेशन किया है और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका थीम रहा मोबिलिटी फॉर ऑल। भारत में सभी पात्र यानी कि एलिजिबल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य को जीएसटी मुआवजे के बदले सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है? इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपके बैंक एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। जब पूछते हैं कोई डेटा होता है तो सबसे ज़्यादा किसको आवंटित हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका रिसीव्ड द highest amount in lieu of GST compensation among all eligible states UTs in India। in lieu का मतलब होता है कि बदले,
ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक को आवंटित हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर केरला। 5011 करोड़ रुपए जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपीज़ जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को दिए हैं। किस लिए? देखिए जो इनके जीएसटी में जो शॉर्टफॉल आया है, जीएसटी कलेक्शन में जो कमी आई है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है कि आप इतना लोन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है वो कर्नाटक को दी गई है 5011 करोड़ रुपये तक की। उसके बाद कौन कौन से स्टेट है ये हमने पहले देख ही लिया है क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितने वर्ष के अंतराल के बाद भारत और यूरोपीय संघ एक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आफ्टर एन 8-year hiatus इंडिया एंड द EU आर सेट टू रिज्यूम नेगोशिएशन फॉर अ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये सब दिखा है आपको। हाइटस का मतलब होता है जब कोई गतिविधि बहुत सालों से रुकी हो, ठीक है, जम गई हो बिल्कुल, उसको बोलते हैं हाइटस। जैसे आप कहेंगे आप जो है बिजी थे 1 साल तक, या फिर आपकी हेल्थ सही नहीं थी, या फिर घर का कुछ ऐसा काम था कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे आफ्टर 1 year हाइटस, यानी कि 1 साल के बिल्कुल रुकाव के बाद आई रिज्यूम्ड माई स्टडीज़। ठीक है, 1 साल के रुकाव के बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की है, उसको बोलते हैं हाइटस। तो कोई भी गतिविधि जो रुकी हुई है, ठीक है, जो होनी है पर वो रुकी हुई है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कई साल के लिए, फिर से रिज्यूम होती है, उसको उस पीरियड को बोलते हैं हाइटस, जिस पीरियड के लिए वो रुकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8 साल के बाद इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फिर से जो है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं और ये दिसंबर तक साइन हो जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये साल 2007 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ क्रूशियल इश्यूज जैसे कि ट्रैफिक रूल्स और मार्केट एक्सेस से संबंधित विवाद के चलते 2013 में जो है इस टॉक को सस्पेंड कर दिया गया था, इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर से दिसंबर 2021 में इसको लागू करने की जो है प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, कई बार यूज़ होता है। केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें आरबीआई गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ही वॉज अपॉइंटेड एज द आरबीआई गवर्नर इन दिसंबर 2018। तो देखिए इनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं और इन्होंने अच्छा काम भी किया है आरबीआई के गवर्नर रहते हुए, तो इनको इसी चीज़ का रिवॉर्ड भी मिला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनके 3 साल के लिए और इनका टेन्योर बढ़ा दी गई, यानी कि अब ये 2024 तक इस पद पर काबिज रहेंगे। आपको बता दें ये आरबीआई के 25th गवर्नर हैं और 11 दिसंबर 2018, कहीं कहीं 12 दिसंबर भी लिखा है, तो ये आप कोई बात नहीं, 12 दिसंबर या 11 दिसंबर 2018 को इनको अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए, क्योंकि अचानक से जो है उर्जित पटेल का इस्तीफा आ गया था, तो उसके बाद इन्होंने ही कमान संभाली थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। आपको ये भी जानना चाहिए इससे पहले ये 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, G20 शेरपा रह चुके हैं, इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। किस मंत्रालय ने नया बाजार खंड ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च द न्यू मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट, GDAM। तो देखिए आर के सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इन्होंने ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। तो इसके तहत कोई भी पार्टी है, कोई इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है और उसको बेचना चाहती है, जो डिस्कम्स होते हैं, जो पावर कंपनीज होती हैं, तो वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। बाकी आपको जानना चाहिए भारत का टारगेट है कि 2030 तक 450 गीगावाट की ग्रीन कैपेसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। सो उदय माहुरकर एंड चिरायु पंडित आर द ऑथर ऑफ द बुक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। तो देखिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया और इम्पोर्टेंट रहेगी वाली बुक भी आपके लिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वैकल्पिक, टिकाऊ, वित्तीय और परिचालन मॉडल का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो रितेश चौहान विल हेड द पैनल फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू सजेस्ट अल्टरनेटिव सस्टेनेबल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मॉडल्स फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से कई सारे जो है सुझाव लिए जा रहे हैं और कई सारे इसमें फिर से नए एम, ऑब्जेक्टिव ऐड किए जाएंगे। कई तरह की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी और खरीफ सीजन 2022 में इसको फिर से लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के लिए कई सारी सजेशंस मांगी थी कमेटी से और इस कमेटी को जो हेड किया है, इस पैनल को जो हेड किया है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो CEO हैं रितेश चौहान, इनकी अगुवाई में इस पैनल का गठन किया गया है। आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर ब्रुनेई दारुसलम? सही आंसर है ऑप्शन डी। आलोक अमिताभ डिमरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रुनेई दारुसलम। बाकी आप जानते हैं ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बेगावान है, करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। कौन सा देश ताजिकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है? यूएस, चाइना, जापान या फिर रशिया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चाइना इज गोइंग टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस इन ताजिकिस्तान। तो अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर पर चाइना जो है यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है ताजिकिस्तान में। इससे पहले भी कुलोब ये रीजन है, यहाँ पर भी चाइना का एक मिलिट्री बेस है। निम्नलिखित में से किसने अपने अद्यतन प्रशिक्षण मॉड्यूल में आधुनिक खोज और बचाव अभियान तकनीक पेश की? BSF, CISF, ITBP या फिर CRPF? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ITBP हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ मॉडर्न सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टेक्निक इन इट्स अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो देखिए, जो इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, तो इन्होंने मॉडर्न सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टेक्निक भी इसमें इंट्रोड्यूस की है। आपको बता दें, ITBP की स्थापना साल 1962 में हुई थी और ये इंडिया चाइना बॉर्डर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर देश की रक्षा करता है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। एप्पल फेस्टिवल was recently organized in which city? Answer is Srinagar, Jammu and Kashmir. What is the capital and currency of Serbia? So capital is Belgrade and currency is dinar. National Center for Disease Control is in which state or UT? Answer is New Delhi. Who was presented the Dada Saheb Phalke Award at the National Film Awards ceremony in Delhi? Answer is रजनीकांत। इसका आंसर आप में से कहीं ने M वेंकैया नायडू लिखा है। वो तब होता है जब यहाँ लिखा आता है हु प्रेजेंटेड, किसने प्रेजेंट किया। यहाँ पर लिखा है हु वॉज प्रेजेंटेड, पैसिव वॉइस में पूछा गया ना, किसको दिया गया, तो आंसर होगा रजनीकांत। एंड हु प्रेजेंटेड? M वेंकैया नायडू, अवर वाइस प्रेसिडेंट। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज शिबा इनू? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस? What is the capital and currency of Serbia? Who is India's current environment minister? The fifth and final test of India's 2021 test tour of England will be played in. तो आपको यहाँ पर बताना है किस मंथ और किस साल खेला जाएगा। देखिए 4 टेस्ट हो चुके हैं, 5th टेस्ट रह गया था क्योंकि उसके बाद फिर अब क्योंकि कुछ कोरोना की रिपोर्ट्स भी आई थी, पॉजिटिव निकले हैं और उसके बाद फिर IPL भी शुरू होना था और अब T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो 5th और फाइनल टेस्ट नहीं खेला गया। आपको बताना है कब खेला जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ही हमारा करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।